नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें मैं आज आपको 150 प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ये आपका रुक्मणी पब्लिकेशन बुक से है, जो बहुत ही अच्छी किताब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं कि 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा अमृतसर में। दूसरा है विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। चलिए, किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी, तो साबरमती। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका 30 दिसंबर 1906 को। चलिए, दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। पूना पैक्ट किस संबंध में हुआ था, तो पूना पैक्ट हुआ था दलित वर्गों के संबंध में। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ था। चलिए, नेक्स्ट है धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, तो धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। किसने की थी, राधाकांत देव ने। भिकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में झंडा कहाँ फहराई थी, तो जर्मनी में। कहाँ फहराई थी, जर्मनी में। विदेश में पहली बार भारत का झंडा लहराने वाले भिकाजी कामा थे, याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। चलिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो वीडियो चल रहा है, ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बीएसएससी, आपका यूपी पीसीएस, यूपीएससी, फिर आपका यूपी पुलिस, यूपी टीचर वैकेंसी जो भी है, दिल्ली पुलिस भर्ती जो भी है, दिल्ली पुलिस, जितने भी तरह का आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बंगाल के नोआखाली में थे। स्वतंत्रता के समय गांधी जी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बंगाल के नोआखाली में थे, याद रखिएगा। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था, तो 1917 ईस्वी को। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, इंपॉर्टेंट सवाल है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी को। 1947 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था, तो एडवर्ड लुटियंस ने। एडवर्ड लुटियंस ने। आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। आयरकुट ने हैदर अली को कब पराजित किया था, तो 1781 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की, तो दांडी सत्याग्रह के दौरान। अंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, याद रखिएगा, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को किया था। 1885 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो हवा महल का निर्माण करवाया था जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर टॉपिक चल रहा है। सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र यानी एक्सिस पावर कौन सा था? तो एक्सिस पावर था जर्मनी, इटली और जापान। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय सैनिक विद्रोह कब हुआ? तो 1857 की क्रांति। झेलम के युद्ध का विजेता कौन था? तो सिकंदर, 326 बीसी में। स्टुटगार्ट में मैडम भिकाजी कामा ने कब झंडा फहराई थी? 22 अगस्त 1907 ईस्वी को। स्टुटगार्ट जर्मनी में है। कौन चरमपंथी नेता थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। यानी लाल, बाल, पाल और घोष, ये क्या थे? चरमपंथी नेता। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चोरी चौरा कांड के बाद। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल था? तो अरविंद घोष, खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी। घोष, बोस, चाकी, याद रखिएगा, घोष, बोस, चाकी। लोह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार पटेल को। कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अंग्रेजों द्वारा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई? तो सूरत में 1608 ईस्वी में। नियमित रूप से 1613 ईस्वी से कार्यरत हुआ। किनके द्वारा सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। केसरी न्यूज़पेपर के संपादक कौन थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ ड्वायर को लंदन में जाकर गोली मारकर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने। मानव जाति प्राचीन समय में भारत में किस क्षेत्र में रहती थी? तो नर्मदा घाटी में। महात्मा गांधी जी को भिखारी की वेश में महान आत्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1875 ईस्वी में इंडिया लीग की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई? तो 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी। चलिए, नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह। एकला चलो रे कविता किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1857 क्रांति के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार था? तो मंगल पांडे। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह पर पूर्णतया रोक। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, जिससे बार बार सभी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये एक मेन टॉपिक है। चलिए, सवाल है, बाबा शाहमल ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो बड़ौत बागपत यूपी से। समुद्री यात्री कौन थे जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उससे पहले वो अमेरिका पहुंच गए? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। रोलेट एक्ट, इसे काला कानून भी कहा जाता है, किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी सरकार जब चाहे जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी, इससे संबंधित है। झांसी की रानी की मृत्यु किस वर्ष युद्ध में हुई थी? 18 जून 1858 ईस्वी को। याद रखिएगा, 18 जून 1858 ईस्वी को। चलिए, नेक्स्ट है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किस राज्य में हुई? तो बंगाल, 20 अगस्त 1828 को। बंगाल में 20 अगस्त 1828 को। नेक्स्ट है, 1911 ईस्वी में मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक किसके स्वागत में बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम के आगमन पर। बहुत गर्मी है, बिना पंखा का मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई और इसका मुख्यालय स्थित है कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को।
महात्मा गांधी को नस्ल भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया था? तो पीटर मैरिट्सबर्ग में। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? तो जॉर्ज विटेट। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? तो उस्मान अली खान। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। चलिए आगे है, सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की? तो सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। और काकोरी कांड में कौन शामिल था? तो अशफाक उल्ला खां, विकल्प से जो ऑप्शन दिया था उसमें अशफाक उल्ला खां। गीता रस पुस्तक तिलक जी कहाँ रहकर लिखी? तो मांडले जेल में यानी बर्मा में। किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 ईस्वी में सहायक संधि की थी? तो लॉर्ड वेलजेली ने। कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी? 1765 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पास किया गया था? तो वायसराय लिटन द्वारा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को। ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुए? तो 1937 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता किस गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद। त्रिपक्षीय संधि 1838 ईस्वी में किन के मध्य हुई? तो अंग्रेजों, अफगानिस्तान से शाह शुजा और पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के बीच। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे? तो 1892 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद किस दिन प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगठन बनाया था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। सचिंद्र सान्याल व जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ, ये नहीं है, मिलकर रामप्रसाद बिस्मिल ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में, HRA। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में कोलकाता में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है, किसका कथन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का। कामाटागा टामारू जहाज किस देश का जहाज था? तो जापान का। महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब किया? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कांग्रेस शब्द किसके कहने पर रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो 1699 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। गांधी जी को किस वर्ष केसरे ए हिंद की उपाधि दी गई थी? 1915 ईस्वी को। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो राजा राममोहन राय। 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी पत्रिका प्रकाशित हुई थी। 1939 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी व सरोजिनी नायडू को किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस में।
सबसे पुराना समाचार पत्रिका जो कि वर्तमान में भी प्रकाशित की जाती है तो वो है बॉम्बे समाचार। सरदार पटेल ने इनमें से किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो बारदोली सत्याग्रह। गया में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा गठन हुआ था इसका। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इनमें से क्या हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। चलिए अभी आगे बहुत सारे प्रश्न हैं। पूरे 15 से 20 मिनट का 20 मिनट का वीडियो बनने वाला ये टॉपिक है अभी राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन। अगला सवाल है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। व्यापकगत नीति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी 1848 में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो कलकत्ता 1911 में। अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। 1857 ईस्वी की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के उपरांत सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में। किसे दीनबंधु की उपाधि दी गई थी? तो चार्ल्स एंड्रूज को। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी से 12 फरवरी 1922 तक। किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आज आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसने दिया था? मोहन सिंह ने। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवाद का जनक राज्य कौन सा है? तो बंगाल। दांडी यात्रा की कुल दूरी क्या थी? तो लगभग 241 मील यानी 385 किलोमीटर। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के समय। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? विधवा पुनर्विवाह। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। भारत की आज़ादी से पहले 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद। चलिए अभी और सवाल है। पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? इसको देखते हैं पहले, इधर भी सवाल है। नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 150 सवाल दूंगा मैं आप लोगों को। 1857 में किस क्रांति की शुरुआत मेरठ से होकर पूरे भारत में प्रसार हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। कौन से महापुरुष कटक से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 ईस्वी में किस नीति को लागू किया गया? हड़प की नीति। टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित थे? तो श्रीरंगपट्टनम। संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। महात्मा गांधी ने इनमें से कौन सा आंदोलन में भाग नहीं लिया था? बारदोली सत्याग्रह। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ कौन सी महिला शामिल हुई थी? तो सरोजिनी नायडू। गांधी जी द्वारा बिहार में चंपारण आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? तो जबरन नील की खेती के विरोध में 1917 ईस्वी में।
पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। चलिए, सवाल है कि पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में। पाकिस्तान शब्द पहली बार कब अस्तित्व में आया था? तो 1933 ईस्वी में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। बाबर के संबंध में तुगलमा किससे संबंधित थी? युद्ध नीति से। अगस्त क्रांति किससे संबंधित थी? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। भारत में सेफ्टी बल्ब की थ्योरी किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने। चंपारण सत्याग्रह किसके लिए किया गया था? नील की खेती के लिए। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1913 ईस्वी को सेंट फ्रांसिस्को में। सर्व शिक्षा अभियान किस पीएम के द्वारा शुरू किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी 2001। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने धोखेबाजी किया था? तो मीर जाफर और आर लतीफ खान ने। बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1780 ईस्वी में। मराठा समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। 18वीं शताब्दी के मध्य तक 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। 1940 ईस्वी में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं 200 250 से लेकर 300 प्रश्न कराऊंगा, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा।